नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आजकल प्रशांत किशोर बड़े चर्चा में हैं और चर्चा में होने का जो कारण है वो ये है कि इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 270 से नीचे नहीं आएगी। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी दावा करते हैं कि अब की बार 400 पार, तो भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें तो नहीं ला रही और ना ही 370 आ रही हैं। लेकिन इन्होंने ये बोला है कि हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 270 से नीचे भी नहीं आ रही है। यानी कि इनडायरेक्टली ये प्रशांत किशोर जी ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, आएगा तो मोदी ही। उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया है। कई राजनीतिक दल, विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर हमलावर हो गई हैं। आरजेडी के नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने तो इनको बीजेपी का एजेंट तक बोल दिया है। और द वायर के पत्रकार ने जब इनका इंटरव्यू लिया तो इन्होंने कुछ बड़ी घोषणाएं की थी हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए, कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव में। तो जो इन्होंने घोषणा की थी वैसा नहीं हुआ। तो हम यही सब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पहले तो प्रशांत किशोर जी हैं कौन, ये काम क्या करते हैं। जो तेजस्वी यादव जी ने जो आरोप लगाया कि साहब ये बीजेपी के एजेंट है, इसमें कितना दम है। और जो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि बीजेपी इस बार 270 से नीचे नहीं आ रही है, इस बात में कितना दम है, इसी पर और अधिक चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पहले प्रशांत किशोर जी की बात कर लें, इनके इंटरव्यू की, जिसमें इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 270 से नीचे नहीं आएगी। यानी कि सीधा सीधा इशारा बोल रहे हैं कि साहब बीजेपी की ही सरकार बनेगी। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जी ने हमला किया है कि साहब ये बीजेपी के एजेंट है और बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 5 चरणों की वोटिंग में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बाकी के 2 चरणों में बीजेपी के लिए माहौल बनाने के लिए प्रशांत किशोर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, मोदी जी के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर। यह तेजस्वी यादव जी का आरोप है। हालांकि ये बात हर विपक्षी पार्टी का नेता बोल रहा है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी के इशारे पर यह सब कुछ बोल रहे हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर ने जो कहा है इसमें कितना दम है कि बीजेपी 270 से नीचे नहीं आ रही। देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 4 जून को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं। लेकिन जो रुझान निकलकर सामने आए हैं, कई राजनीतिक विश्लेषकों की माने, पब्लिक की माने, तो रुझानों के आधार पर तो इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि साहब बीजेपी जीत रही है। खैर, हर कोई स्वतंत्र है बोलने के लिए, वो उन्होंने बोल दिया। लेकिन तेजस्वी यादव जी का ये बयान कि ये बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसको मैं आपको बताऊं, प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार है। ये राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति बनाते हैं। 2014 में ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए काम किए थे, 2014 के लोकसभा के चुनाव में। उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रशांत किशोर जी का ग्राफ बढ़ता गया। कई राजनीतिक दलों से इन्होंने अपने संबंध बनाए और कई राजनीतिक दलों के लिए इन्होंने काम भी किया। यहां तक कि कांग्रेस के लिए भी काम किया। और कांग्रेस के लिए तो स्थिति ये थी, अभी कुछ महीनों पहले ये कांग्रेस में एंट्री पाना चाहते थे और एंट्री ऐसी पाना चाहते थे कि राहुल गांधी के बाद सबसे पावरफुल और सबसे ताकतवर नेता यही रहे, ये चाहते थे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में तो ये जो फैला है कि साहब ये बीजेपी के एजेंट हैं, इस बात में एकदम ऐसे मिलता है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी को नीतीश जी ने अपनी पार्टी में राष्ट्रीय जो कमेटी होती है उसमें शामिल किया था और खुलेआम उन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकारा था कि अमित शाह जी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के कहने पर उन्होंने प्रशांत किशोर जी को अपनी पार्टी में शामिल किया था। तो ये इस बात का सबूत है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हालांकि प्रशांत किशोर कोई बड़े राजनीतिक व्यक्ति नहीं है,
ये केवल राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति बनाने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने तो यहां तक बोल दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने जिलाध्यक्ष को पैसा नहीं देती है, लेकिन प्रशांत किशोर अपने पार्टी के जिलाध्यक्षों को पैसा देते हैं। ये बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। खैर, इन्होंने एक इंटरव्यू, और प्रशांत किशोर जी का इंटरव्यू किया है करण थापर, द वायर के पत्रकार हैं, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया। तो प्रशांत किशोर जी ने यह कहा था अपने इंटरव्यू में कि हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने जा रही है। ये उन्होंने भविष्यवाणी की थी, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। तो जब करण थापर जी ने इनसे पूछ लिया कि आपने तो वहां भविष्यवाणी की थी, वहां तो कांग्रेस की सरकार बन गई, तो इस पर प्रशांत किशोर भड़क गए और बोलने लगे मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं। लेकिन बाकायदा इन्होंने ट्वीट किया था उस वक्त, जो इस वक्त सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक्स है, इसका नाम तब ट्विटर था, तो उस पर इन्होंने ट्वीट करके कहा था। तो यानी कि उस वक्त प्रशांत किशोर जी की भविष्यवाणी थी वो गलत साबित हुई है। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर जी ने जिन जिन राजनीतिक दलों के लिए काम किया वो सक्सेसफुल ही रहे, कई राजनीतिक दलों को नुकसान भी हुआ इनके काम करने के दौरान, चाहे कांग्रेस की ही ले लें। तो जो प्रशांत किशोर जी की भविष्यवाणी है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यही है, जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रशांत किशोर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 चरणों में एनडीए गठबंधन बीजेपी पिछड़ चुकी है, 2 चरणों में कमबैक करने की कोशिश कर रही है, और प्रशांत किशोर भाजपा के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी के लिए माहौल बना रहे हैं प्रशांत किशोर जी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।